नमस्कार। इस वक्त हमें मोहाली में यहाँ पे आम आदमी पार्टी के सभी नए विधायकों की पहली बैठक होने जा रही है। इस बैठक में प्रदेश भर के विधायक आ रहे हैं। आइए हम जानते हैं विधायकों से कि उनकी पहली प्राथमिकता क्या है और वो कौन से मुद्दे थे जिस पे उनको जनता ने सबसे ज़्यादा वोट दिया है। बहुत बहुत बधाई सर आपको। सर आपका धन्यवाद और आपको बधाई हो। पंजाब जीत गया है, पंजाब की जनता जीत गई है, पंजाब विरोधी ताकतें हार गई हैं और पंजाब के जो चंगे भविष्य की शुरुआत होने वाली है। हम पंजाब के बहुत धन्यवाद करते हैं पंजाबियों का कि उन्होंने एक मौका आम आदमी पार्टी को दिया है और हम वो सारे काम करेंगे जो लोगों के साथ प्रॉमिस किया है। जैसे दिल्ली में हमने हेल्थ और एजुकेशन सिस्टम के और बिजली के बारे में किया है, वो सब कुछ हम पंजाब के लिए कर रहे हैं। तो सर इतनी ऐतिहासिक जीत जो मिली उसकी उम्मीद थी आप लोगों को? उम्मीद थी। भगवंत मान जी तो एक महीना पहले बोल रहे थे कि बादल बूदल सब हरने वाले हैं। हर गए कि नहीं हर गए? लोग होता है बोलते कि मान शायद ऐसे बोल रहा है, पर सब कुछ उम्मीद थी हमें। लोग बहुत तंग थे। हमें ग्राउंड पे काम करते हैं, हमें पता है ग्राउंड में क्या समस्याएं हैं लोगों की, तो इसलिए सब उम्मीद थी। सारा पता था कि ये बहुत बड़ा लोग हमें हंगारा देने वाले हैं। इतनी उम्मीदें थी सर इतनी सीटें जीतने के लिए आम आदमी पार्टी को? मुझे 70 तक थी और उसके बाद तो फिर वो अंधेरी आ गई। एक तो अंधेरी के आगे तो कुछ टिकता नहीं है, ये बात हुई है। इतनी सीटें मिलने का क्या कारण सर, क्या लगता है? लोगों को बहुत विश्वास है आप लोगों से? दोनों चीज़ें हैं, हम पे विश्वास भी है और दूसरों पे बिल्कुल भरोसा उठ चुका था उनका, क्योंकि लोगों ने तंग भी बहुत किया। अपने वो कहते हैं पंजाबी हैं लेकिन काम सारे उनके एंटी पंजाबी हैं। तो मैं तो कहूँगा पंजाबियों के अगेंस्ट उन्होंने द्रोह किया है पुरानी पार्टीज़ ने। उनका कोई ध्यान नहीं था हमारी तरफ, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ कोई ध्यान नहीं था, ड्रग्स की तरफ कोई ध्यान नहीं था उनका, सेहत की तरफ, पढ़ाई की तरफ, साफ़ पानी पीने की तरफ। अगर हमारा पानी आजकल 250-300 फुट पे पहुंच गया तो वो उन्होंने पहुंचाया है। अगर आज हमारा पानी बाहर जा रहा है, पंजाब से बाहर जा रहा है और हमें यहाँ बोर करके पानी निकालना पड़ रहा है, सब उनकी देन है हमें। तो लेगेसी है हमारे पास। एनीवे वो हम उस पर कंप्लेन नहीं कर सकते, मैं सिर्फ कमेंट कर रहा हूँ। हमें तो अपनी एक नई लाइन लेके निकलना है और हमारी लाइन बहुत पॉजिटिव रहेगी। हम अपनी लाइन लंबी करेंगे, उनकी छोटी करने की कोशिश नहीं करेंगे। क्या उम्मीदें थी आपको कि आप ही जीतेंगे इस बार? देखिए बिल्कुल उम्मीद थी, क्योंकि लोगों को हमसे बहुत उम्मीद थी और ये आम आदमी की जीत है, ये लोगों की जीत है। और लोग कहीं ना कहीं मन बना चुके थे कि उन्होंने इस बार एक मौका अरविंद केजरीवाल को देना है, उनके गुड गवर्नेंस के मॉडल को देना है, ट्राइड एंड टेस्टेड मॉडल जो दिल्ली का है, और ये लोगों की जीत है। मैम आपकी सबसे पहले प्राथमिकता क्या होगी आपके विधानसभा क्षेत्र में क्या काम करने के लिए? देखिए हमने लोगों के साथ काफ़ी सारे वादे किए, क्योंकि जब हल्के में हम जा रहे थे विधानसभा में तो जाके देखा कि लोगों के हालात बहुत ख़राब हैं और सबसे ज़्यादा निगलेक्टेड विधानसभा में बोलूँगी उसको, क्योंकि लोगों के पास पीने का पानी भी साफ़ नहीं है, कई जगह पे पानी की निकासी नहीं है, उसकी वजह से ज़रा सी बारिश होती है तो लोगों के घरों में बहुत पानी आ जाता है। ड्रग्स के बहुत सारे केसेस हैं। सो ये बहुत सारे इश्यूज़ हैं जिनको पहल के आधार पे हल किया जाएगा। सर आपकी सरकार का सबसे पहला जो काम होगा वो कौन सा होगा? सबसे पहले आप लोग क्या करना चाहेंगे? सारे काम ही काम है। करप्शन बंद करना है, बेरोजगारी का मुद्दा है, नशे का मुद्दा है, समझे की गल। तो ये बड़े बड़े मुद्दे हैं पंजाब में, ये सब मुद्दे हम शुरू करेंगे, सबको ठीक करेंगे। सारी चीज़ें जो है उसको चेंज करेंगे। देखिए एडमिनिस्ट्रेशन तो फ्री हो जाती है, ट्रैफिक तो आज ही रेगुलेट कर लो तो कर लो, हमारे पास सब इंफ्रास्ट्रक्चर है, सब कुछ है। इसी तरीके ड्रग्स का काम भी हम शुरू करेंगे, इमीडिएटली आते करेंगे। फिर हमने प्रॉमिस किया था कि हम इलेक्ट्रिसिटी फ्री देंगे, तो पहली कैबिनेट मीटिंग में वो हमने फैसला लेना है, केजरीवाल साहब ने प्रॉमिस किया हुआ है। तो ये सब काम हमें पहले करने हैं। उसके बाद मेडिसिन का हम स्टॉक इमीडिएटली रिप्लेनिश कर सकते हैं, क्योंकि उसमें तो कोई बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद स्कूल और हॉस्पिटल्स हमारी प्रायोरिटी रहेंगे, जो हम इमीडिएटली प्लान्स लेके और उनको इम्प्लीमेंट करना शुरू करेंगे हर इलाके में। हमारा जो हल्का है वो पछड़ा हुआ हल्का है, पछड़ेपन का शब्द उसके साथ लगा हुआ है। हम एजुकेशन फैसिलिटी और मेडिकल फैसिलिटी और ये सब अच्छी तरह से प्रोवाइड करके तो हल्के के साथ जो पछड़ेपन का शब्द लगा है उसे उतारने की कोशिश करेंगे। सर आपकी पार्टी ने कहा है कि बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है और कल मान साहब ने भी भाषण में भी जिक्र किया था कि बेरोजगारी सबसे बड़ा। क्या रोड मैप है, कैसे आप लोग बेरोजगारी को दूर करेंगे इस प्रदेश में? देखिए 2 लेवल है। एक तो जैसे हमारे पास IT सेक्टर पंजाब में नहीं है, लेकिन बहुत बन सकता है, बिकॉज हमारे पास बहुत पढ़े लिखे लोग हैं। बाहर जाके हम काम नहीं कर सकते, बिकॉज बाहर अगर लेट से 65,000 70,000 मिले भी बेंगलोर जाके, तो वहाँ खर्च बहुत होता है उनका। तो यही अगर हम ऐसा कोई चीज़ शुरू कर लें, जब चाहे हाफ वेजेस पे हम पंजाब में मिल जाए हमें, तो हम IT सेक्टर को बहुत एक्सपैंड करने जा रहे हैं और उसको कोशिश करेंगे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो जाए या विलेज लेवल पे हो जाए।
क्योंकि हमारे तो हर एक विलेज भी जो है वो हर सिटी के पास है। सो लोगों को बहुत ऐसा दिक्कत नहीं रहती कोई। ये नहीं है कि जैसे बेंगलोर से बाहर चल जाओ तो हो सकता है आपको बिल्कुल उजाड़ मिल जाए, लेकिन हमारे तो बहुत पास पास शहर हैं और इवन गांव भी बहुत वेल कनेक्टेड है। ये करने जा रहे हैं और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री हमें दोबारा रिवाइव करनी पड़ेगी, माइक्रो इंडस्ट्री रिवाइव करनी पड़ेगी, बिकॉज उस पर जो नॉन स्किल्ड लेबर्स हैं उनको बहुत बहुत काम मिलता है। वो हमारे पास बहुत थी और हमने ख़त्म कर ली है खुद। और जो बड़ी इंडस्ट्री है जैसे साइकिल इंडस्ट्री लुधियाना की है, उसमें भी उन्होंने हमें, जब हमारी केजरीवाल साहब के साथ उनकी मीटिंग हुई तो उन्होंने कहा था कि हम चाइना का मुकाबला कर सकते हैं, लेकिन हमें सहूलत नहीं मिलती कोई। तो वो सहूलतें हम सब देने को तैयार हैं उनको कहेंगे करो काम, करेंगे वो। हम बहुत एंटरप्राइजिंग हैं, पंजाबी बहुत एंटरप्राइजिंग हैं और कोई कारण नहीं कि हम बहुत सारी तरक्की ना करें। आपके इलाके में सबसे बड़ा इशू क्या है जो सबसे पहला प्रमुख से आप चाहते हैं कि उस इशू पे आप लोग काम करें, आपकी पार्टी काम करे? जैसा मैंने बताया, मेडिकल फैसिलिटी वहाँ ना के बराबर है। एजुकेशन फैसिलिटी बॉर्डर एरिया है, हरियाणा के साथ लगता है हमारा। एक घग्गर दरिया है, उसकी बहुत बड़ी मार है हमारे यहाँ। तो और पीने के पानी की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो ऐसी कुछ समस्याएं हैं, ऐसा मानो समस्या ही समस्या हैं। वहाँ किसी ने कुछ नहीं किया आज तक। तो इसीलिए लोगों ने, जो आप दिग्गजों की बात कर रहे हो, अभी ये सारे दिग्गज धराशायी हो गए, इसीलिए हुआ ये सब। आपके इलाके में जो हम लोग गए थे तो वहाँ नशा खेरू एक बड़ा इशू था। लोग बोले कि मजीठिया के आने में से और बढ़ गया है और इन्होंने, सिद्धू ने कोई काम नहीं किया। आपकी पहली प्राथमिकता में से है सिद्धू उसको हटाना? हाँ बिल्कुल है, ये तो पंजाब लेवल पे है। अनएम्प्लॉयमेंट पहला है, उसके बाद ड्रग्स इशू है और हमारी विधानसभा में भी बहुत सारा इशू ये है। एक पर्टिकुलर एरिया ऐसा जहाँ पे तकरीबन हर फैमिली के मेल मेंबर्स जो हैं वो नशे की भेंट चढ़ चुके हैं। सो मीटिंग्स में भी हम जाते हैं, अभी भी बहुत सारे बुजुर्ग हैं जो यही कहते हैं कि हमें नशा यहाँ पे मैम दिखना नहीं चाहिए। सो बिल्कुल ये हमारा प्रायोरिटीज़ में है। आपको क्या लगता है कि अभी जो चुनाव चल रहे हैं, आप लोग जो जीते हैं, इसमें कौन सा पहला मुद्दा रहा था जिस पर जनता ने सबसे ज़्यादा वोट आप लोगों को दिया होगा? तो पहले तो विकास का ही होता है, लेकिन आज का समय है वो सबसे बड़ी चिंता बच्चों की है, माँ बाप को, कि उन्हें प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिल रही, इसलिए बच्चे गलत हाथों में जा रहे हैं। वो इनका कारण सिर्फ एक ही है कि उन्हें सही एजुकेशन नहीं मिल रही, और एजुकेशन महंगी है, वो माँ बाप के बस की बात नहीं है। तो हम जो है एजुकेशन की बात सबसे पहले करेंगे और मेडिकल फैसिलिटी की बात जो है। सर, एक बड़ा वादा किया गया था कि विदेश जो लोग जाते हैं उनको रोकना और विदेश जो है उनको लेके आना पंजाब के लोगों, वो कैसे आप लोग करेंगे? उसके लिए क्या रोड मैप है, कुछ है अभी तक? हाँ बिल्कुल है जी, उसके लिए तो माहौल ठीक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लोग बाहर जाते हैं ना, वो इसके कारण जाते हैं बिकॉज यहाँ किसी की कोई जान माल की रक्षा नहीं है। आप भी जब बाहर निकलते हो घर से, आपको ही नहीं पता होता किस बदमाश ने मेरे को पीट देना है, किस बदमाश ने मेरे कार में कार मार के या मेरे स्कूटर में कार मार के बाद में मुझे पीट देना है। सो ये जो भरोसा उठ चुका है ना प्रशासन से लोगों का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है लोगों का बाहर जाने का कारण। आप कचहरी में जाते हो आपकी सुनवाई नहीं है, आप तहसील में जाते हो आपकी सुनवाई नहीं है, आप थाने में जाते हो तो आपको बदतमीजी से लोग पेश आते हैं। ये सब काम ठीक करने वाले हैं, ये एक है। और दूसरा रोज़गार, अगर थोड़ा बहुत हम रोज़गार दे दें तो लोग कम से भी खुश रहेंगे, अपने माँ बाप के पास रहेंगे, अपने घर में रहेंगे। ये दो हमारी प्रायोरिटीज़ रहेंगी। एजुकेशन हमारी बहुत पुअर है, बहुत पुअर है। सो लोग इंजीनियर बन जाते हैं लेकिन पुअर क्वालिटी इंजीनियर बनते हैं। सो एजुकेशन को इम्प्रूव करना हमारी बहुत बड़ी प्रायोरिटी है। हेल्थ सिक्योरिटी देनी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर कोई बीमार हो जाए हमारा परिवार तो बहुत पैसा लग जाता है। लोग उधार लेके, लोग कर्जा लेके और फिर लोग अपना इलाज कराते हैं। सो वो हमने सारी चीज़ें करनी है। सर, आपके इलाके संगरूर में काफ़ी डेरा का भी वोट है, क्या उसका कुछ इस बार असर हुआ है आपके यहाँ पे? नहीं, कोई असर नहीं, कुछ नहीं। सामने आ जाता अगर होता कुछ, कोई असर नहीं। मतलब कोई डेरे का असर नहीं हुआ इस बार आप लोग? डेरा प्रेमी भी हमारे भाई हैं, उन लोगों ने हमें सब मिलके वोट दिया है, कोई बात नहीं। ऐसा कुछ है भी नहीं था, ये तो वैसे ही पता नहीं कौन क्या उड़ा रहा है, कुछ समझ नहीं आ रही। और कभी अभी अफवाह उड़ने लग गई है कि आपको सिख फॉर जस्टिस ने लेटर भी लिखा है कि हमने आपको मदद की थी चुनाव जीतने में, इसका लेकर कुछ कहेंगे? ऐसा कुछ नहीं है। ये सिख फॉर जस्टिस, व्हाट इज सिख फॉर जस्टिस, इनका क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं है। तो वैसे ही घर बैठ के कोई संस्था बना लो, कुछ ही बना लो, कुछ ही कहता रहे कोई, इन बातों का कोई मतलब नहीं। सर, अभी पोर्टफोलियो को लेकर कोई अंदर बातचीत हुई आपकी या पार्टी के अंदर कोई बातचीत शुरू हुई है इसको लेकर? मेरी नॉलेज में नहीं है, लेकिन आई एम श्योर जी बात तो चली पड़ती है। जब नई इलेक्शन जीतते हैं तो उनके जो हाई कमांड होता है उसमें डिस्कशन चल पड़ती है किसको रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी है। तो जिसको देंगे वो काम करेगा। तो भगवंत मान जो न्योता देने गए साथ साथ में पोर्टफोलियो की तैयारी करने भी गए हैं? बताया नहीं जी कुछ। मैं अगर कुछ कहूँगा तो वो
ठीक नॉलेज नहीं होगी, तो मुझे नॉलेज नहीं है तो मैं आपको उस पर कमेंट नहीं करना चाहूँगा। और शपथ ग्रहण कब होगा सर? क्या भगत सिंह के गांव में ही होगा शपथ ग्रहण? मुझे एग्जैक्ट नॉलेज नहीं है, सो मैं उस पर कमेंट नहीं करना चाहूँगा। इतने बड़े मैंडेट से जनता ने जिताया, बहुत उम्मीदें हैं आप लोगों से, खरा उतर पाएंगे आप लोग? हाँ, बिल्कुल खरा उतर पाएंगे। पिछले 30 साल से मैं लोगों में विचर रहा हूँ और लोगों को ये विश्वास था कि पिछले 30 साल से मैंने जो काम किए हैं तो मैं उनकी उम्मीदों पे खरा उतरूँगा, ऐसा लोगों का विश्वास था और मैं उनके विश्वास पे खरा उतरूँगा, उनका विश्वास टूटने नहीं दूंगा। आम आदमी पार्टी के विधायकों को कहना है कि जनता ने बड़ी उम्मीदों के साथ उन्हें वोट किया है। इतनी बड़ी जीत का मतलब है कि अधिक जिम्मेदारी दी है। पार्टी के विधायकों का यह भी कहना है कि जो उनकी पहली प्राथमिकता है, जैसे स्कूल, शिक्षा और स्वास्थ्य, इस पर सबसे पहले वो काम करेंगे और उसी को लेकर पार्टी पहले कैबिनेट में फैसला लेगी। ऐसी ही जनता से जुड़ी खबरें अगर आप देखना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि मीडिया आज़ाद होकर बिना किसी दबाव के काम करे, तो न्यूज़ लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें और गर्व से कहें, मेरे खर्च पर आज़ाद है खबरें।